वेलकम टू गणित बाय एस, सब्सक्राइब नाउ। हेलो दोस्तों, गणित बाय एस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लिखा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। सेकंड क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, मतलब कि इस बार जो समुच्चय दिया गया है n बराबर दिया गया है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद हमें रिलेशन दिया गया है r बराबर, वैसे देखो n बराबर है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या जो शुरू होती है उसको एक बार हम लिख दें। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है? 1 2 3 4 और ये कहाँ से जाएगा? अनंत। ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती है? 1 से कहाँ तक जाएगी? अनंत तक खत्म होती है। इसको इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे हमने लिख दिया रोस्टर रूप में। ठीक है, अब रिलेशन जो दिया गया है, रिलेशन हमें दिया जा रहा है, वो कह रहा है कि रिलेशन है रिलेटिव x, y सच दैट y बराबर है x प्लस 5 के, तथा लिखा है तथा x इज लेस देन 4। इसका बहुत यूज है, x इज लेस देन 4, मतलब x का मान जो है 4 से क्या कम, x का मान 4 से कम। अब ध्यान देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा था ना n दिया गया है, ये समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है। ठीक है, तो इसका हमें क्या बनाना चाहिए? पहले रोस्टर रूप बना लेना चाहिए। जब रोस्टर रूप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? सर जी ये वही ही है ना? n, हाँ वही। देखो सब में अलग अलग रहेगा, समुच्चय होगा। हमने कहा था ना कि एक समुच्चय दिया जाएगा, तो यहाँ बताया गया कि जो समुच्चय है उसको n से लिखना है। और प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम n से लिखते ही हैं। कहीं भी अगर n तुमको मिल जाए, लिखा है x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब x एक नेचुरल नंबर है। अगर मिल जाए x बिलोंग्स टू w, x एक होल नंबर है और नंबर पूर्ण संख्या होती है। लिख जाए x बिलोंग्स टू z, इंटीजर पूर्णांक है। z को z से भी लिखते हैं और i से भी लिखते हैं। इसको किससे लिखते हैं? i से भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना? आगे अगर देखो, अब r की बात करें तो लिख, r क्या है? अच्छा, कहीं कहीं x बिलोंग्स टू r मिलेगा। ये r रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो r लिखा है वो संबंध है। वो क्या बताया गया है? संबंध। अब r बराबर है x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4, x का मान 4 से क्या है? छोटा। क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर x प्लस 5, y x का मान रखोगे तो कौन मिल जाएगा? सिंपल, x का मान रखोगे तो कौन मिल जाएगा? y। चलो बना लो रोस्टर रूप। रोस्टर रूप बनाओगे तो x का मान, अब x भी यही है और y भी यही है। x का मान हमने रखा 1, तो बताओ y कितना है? 6। 5 1 6, क्योंकि 6 भी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, x का मान रखोगे 2 तो y कितना मिलेगा? 7। x का मान रखोगे 3, 5 3 8। क्या 4 ले सकते हैं x का मान? नहीं, क्योंकि x का मान 4 से क्या है? छोटा है। इसका तो x का मान केवल 1 लेंगे, 2 लेंगे और क्या लेंगे? 3 लेंगे। समझे ना भाई? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू है तो x का मान पहला तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। कह रहा है 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा मतलब ये 3 ही तो बचे, 4 लेना नहीं। इसका मतलब ये बन गया हमारा संबंध। बन गया ना संबंध। अब हमको क्या चेक करना है? समतुल्य, सममित और संक्रामक। आराम से तुमको दिखाई दे रहा होगा कौन सा समतुल्य है, कौन सा सममित, कौन सा संक्रामक। ठीक है, समतुल्य के लिए समतुल्य के लिए बताओ, समतुल्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 नहीं है, 2 नहीं है। वैसे अनंत तक है भैया ये। अनंत तक वैसे भी नहीं मिलने वाला है ना? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे क्या? सबसे पहले लिखते क्या है? फॉर ऑल ए। फॉर ऑल ए, अच्छा हिंदी में अगर इसको लिखना हो तो लिखोगे प्रत्येक ए, प्रत्येक ए बिलोंग करेगा n में,
यहाँ क्या लिखा जाता है? समुच्चय। और यहाँ पर समुच्चय कौन है? n। तो a बिलोंग करेगा किसमें? जब a बिलोंग करेगा n में, कारण क्या है? अब हमें सिद्ध करना है 1,1 R में होना चाहिए, 2,2 R में होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। हमने कहा चलो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, 1 बिलोंग्स टू n, 1 बिलोंग कर रहा है किसमें? n में, इसलिए 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R। समझ रहे हो ना? 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R। जब 1,1 R में नहीं है, इसलिए 1,a भी R में नहीं है, अतः R स्वातुल्य नहीं है। नहीं है ना भाई? क्लियर हो गया ये? दूसरा क्या आता है? सम्मित। बात करते हैं सम्मित की। इसको सर ये ऐसे भी ले सकते हैं, अतः यह स्वतंत्र नहीं है। हाँ, यह नहीं, हमको संबंध बताना होता है। देखो, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आर ही तो संबंध है हमारा, ये देखो आर ही तो है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्वतुल्य क्या है? संबंध का प्रकार ही तो है। सम्मित के लिए, जब सम्मित के लिए बात करेंगे तो हमें पता है क्या करना पड़ता है? सबसे पहले 2 चीजें माननी पड़ती हैं। माना a, b बिलोंग करेगा कहाँ? n में। कहाँ बिलोंग करेगा? n में। जब a, b n में है, अब शुरुआत कर लेते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, 1,6 है R में ना। सबसे पहले क्या होता है? लिखते हैं a, b बिलोंग करेगा किसमें? R में। जब a, b बिलोंग करेगा R में, तो a कौन है? हम मान लेते हैं a, b 1,6 है। 1,6 बिलोंग करता है R में। तो लेकिन फॉर्मूला कहता है 1,6 R में है तो 6,1 भी होना चाहिए। क्या 6,1 है इसमें? यहाँ इसलिए क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू R। जब ये नॉट बिलोंग्स टू R है, इसका हमें मिल गया इसका उल्टा, b, a नॉट बिलोंग्स टू। जब b, a R में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? इसलिए R या अतः R सम्मित। सर इसका दूसरा फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं। अभी दूसरा फॉर्मूला नहीं, जब एक फॉर्मूला हमें मिल, एक इसका कौन सा दूसरा है? सम्मित है ना, संक्रामक थोड़ी है। संक्रामक की बात करते हैं, ठीक है? अब देखिए, संक्रामक के लिए, ठीक है? संक्रामक में कितनी चीजें चाहिए भाई? ए बी और सी मानना पड़ता है। इसको क्या करना है? देखिए ये मानना बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे यहाँ? एन लिखेंगे, है ना? कैपिटल एन, ये समुच्चय, ठीक है? इसके बाद हम क्या लिखेंगे? 2 चीजें होती हैं, a, b बिलोंग्स टू R तथा b, c बिलोंग्स टू। अब चलो यहाँ बोलो, क्या a, b R में है? हमने कहा 1,6 है, क्या 6 से शुरू होने वाला कोई है? 2,7 है, 7 से शुरू होने वाला कोई है? 3,8 है, 8 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। संक्रामक है कि नहीं? पहले बताओ, है ना? तो यहाँ दूसरा वाला नियम लग गया ना, a, b बिलोंग्स टू R। यहाँ आप लिखेंगे चूंकि a, b बिलोंग कर रहा है R में, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? लेकिन b, c R में नहीं है। b, c नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R क्या है? संक्रामक है। यार संक्रामक है, ये दूसरा नियम है, कल भी बताया गया। क्लियर हो गया? ये कोनो दिक्कत है? सही है ना? गिनतियों लिख सकते हैं, लेकिन गिनतियाँ में a, b है, b से शुरू होने वाला है कि नहीं, गिनतियाँ लिखना जरूरी नहीं है ना? जैसे a, b तो मान ला 1,6 ले ले, लेकिन 6 से शुरू हुआ 6 का, फिर b, c लिख लो, 6 का लिख लो, है ना? तो इसका मतलब डायरेक्ट हम इसी नंबर से ही कर देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, है ना? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पे, हमें समझना रहता है, ठीक है? कर लो इस सवाल कर लो। A बराबर 1 2 3 4 6 बंद कर दे। समुच्चय A 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 है। वो कह रहा है कि y भाज्य है x से। देखो समुच्चय सबसे पहले समुच्चय दिया गया,
ए बराबर क्या दिया गया 1 2 3 4 5 और 6 ये दिया गया समुच्चय है ना। आर बराबर क्या है देखो सच दैट x, y सच दैट अब यहाँ देखो लिखा है क्या लिखा है क्वेश्चन y भाज्य है x से y भाज्य है x से। अब एक का मतलब है कैसे नहीं मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है देखो y भाज्य है x का मतलब है y जो है x x से से कर सकता है। हाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको देखो y upon x y/x y भाज्य है x से y को x से क्या किया जा रहा है भाग किया जा रहा है। तो यहाँ कैसे बनाएंगे अब यहाँ देखो समझो जब इसका हम रोस्टर रूप बनाएंगे रोस्टर रूप कैसे बनेगा x, y x आगे होता है y और x से y को भाग किया जा रहा है x से y को x अगर हम 1 लेते हैं क्या 1 से 1 कट जाएगा बिल्कुल है कट जाएगा भाई कट जाएगा ना Yes, sir. yes क्या 1 से 2 कट जाएगा कट जाएगा 1 से 2 कट जाएगा 1 से 3 भी कट जाएगा Yes, sir. 1 से 4 भी कट जाएगा 1 से 5 भी कट जाएगा और 1 से कट जाएगा। अगर हम ऐसे 2 से डिवाइड करें क्या 2 से 1 कटेगा नहीं कटेगा 2 से 1 भाई 2 से 1 ऐसे नहीं कटेगा ना लेकिन 2 से 2 कटेगा ना 2,2 लिख सकते हैं क्या 2 से 3 कटेगा नहीं कटेगा नहीं लिख सकते 2,4 लिख सकते हैं 2 से 4 क्या हो जाएगा 2,5 भी नहीं लिख सकते 2, अब दूसरे बात 3 आता है क्या 3 से 1 कटेगा नहीं कटेगा 3 से 2 कटेगा 3 से 4 3 से 3 तो कटेगा ना स्वयं का स्वयं से 3 का सबका देखना है 3 का 1 से 3 का 2 से 3 का 3 से ये कट रहा है लिख लिया गया 3 का 4 से 3 का 5 से 3 का 6 से 3, ये तो बहुत बड़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं बड़ा होगा ना। फिर उसके बाद किससे करेंगे 4 से 1 कटेगा नहीं 4 से 2 कटेगा नहीं 4 से 3 कटेगा 4 से 4 कट जाएगा ये तो मिला उसके बाद नहीं मिलेगा 5 से 5 ही तो कटेगा छोटी संख्याएं हैं छोटी संख्या नहीं कटेंगी इसे तो दी दिमाग लगाओ तो डायरेक्ट लिख सकते हो 5 कामा और 6 से केवल 6 कटेगा बन गया ना यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन में भी लिख सकते थे डबल लाइन लिख करके कोई दिक्कत नहीं आर बराबर हमें ये मिल गया। अब चलते हैं कहाँ जब हम सूत्र की बात करें सूत्र में हम क्या लिखते हैं सबसे पहले याद है ना पहले लिखते हैं प्रत्येक ए चाहे फॉर ऑल लगाओ चाहे प्रत्येक हिंदी में लिख दो प्रत्येक एक स्मॉल ए बिलोंग करेगा वो सही रहता है वो छोटा सा रहता है इसमें इतना बड़ा तो प्रत्येक ए बिलोंग करेगा ए में जब प्रत्येक ए में है चलो चेक करो ए में है क्या ए आर में है यही तो होता है ना अगर ए में है तो ए भी किस में होना चाहिए आर में ए का मतलब 1,1 है 2,2 है 3,3 है 4,4 है 5,5 है 6,6 है ना सब लिखने की जरूरत नहीं है अब डायरेक्ट लिख दो क्योंकि ए बिलोंग करता है आर में डायरेक्ट लिख दो क्योंकि ए बिलोंग करता है आर में इसलिए आर सूत्र है 5 लिखने की जरूरत नहीं समझिए सूत्र के लिए प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए है हमने चेक किया कि 1,1 होना चाहिए 2,2 होना चाहिए 3,3 होना चाहिए 4,4 होना चाहिए 5,5 होना चाहिए 6,6 होना चाहिए ये सब इसमें बिलोंग कर रहे हैं आर में बिलोंग कर रहे हैं इसलिए ए बिलोंग टू आर है इसलिए आर क्या है क्लियर। पहला दूसरा क्या आता है सममित जब हम सममित की बात करते हैं सममित के लिए पता नहीं क्या होता है सबसे पहला क्या करते हैं सबसे पहले ये मान लेते हैं क्या मान लेते हैं दो चीजें कहाँ बिलोंग कर रही हैं ए समुच्चय कौन सा है ए समुच्चय ए में A, B है अब A, B है
फॉर्मूला कहता है ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। अब ए कॉमा बी को ये नंबर उठाओ। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे जो बार बार लिखा है, जो सतुल्य के लिए लिखा है, जैसे 1,1 है तो 1,1 का उल्टा 1,1 खुद ही होता है, उससे मतलब नहीं होगा। 2,2 है, 2,2 का उल्टा 2,2 ही होगा, वो तो बना ही रहा है। 3,3 का उल्टा 4,4। ये इसका मतलब जो बार बार लिखा है, जो A, लिखा है, हमें उसको देखना ही नहीं है। चाहे सतुल्य हो, चाहे सम्मित हो, चाहे संक्रामक, तीनों में A, जैसे 1,1 2,2 जो स्वयं का स्वयं से रिलेशन है उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, वो बना लेता है। वो बना लेगा, सतुल्य भी बना लेगा, सम्मित भी बना लेगा और संक्रामक भी बना लेगा। हमें देखना है जो दोनों अलग अलग हैं, x, y में A, B है ना। जैसे अब 1,2 है, 1, क्या है 2, 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। छोड़ो, यही मिल गया। 1,2 है, 2,1 भी तो होना चाहिए, नहीं है। 1,3 है, 3,1 भी तो होना चाहिए। एक से ही एक ही कारण बन गया ना होने का, तो आगे बढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 1,2 बिलोंग टू आर। 1,2 आर में है, लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग टू आर। 2,1 नॉट बिलोंग टू आर है, वो बताया। B,A नॉट बिलोंग टू आर। B,A आर में नहीं, जब B,A आर में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सम्मित, इसलिए आर सम्मित नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या आता है, संक्रामक। बिल्कुल भैया। संक्रामक के लिए जब संक्रामक की बात करेंगे तो कितनी चीजें लेते हैं, 3 चीजें माना A, B, C बिलोंग्स टू A। अब A, B, C अगर A में है तो क्वेश्चन कहता है फॉर्मूला A, B बिलोंग करे R में तथा B, C भी बिलोंग करे R में, तब हमें A, C लेकर आना होता है। अब A, B ढूंढो कोई। हमने कहा 1,2 2 से शुरू होने वाला कोई ढूंढ लो। 2,2 हमने कहा लेना ही नहीं है उसको, तो हम क्या लेते हैं 2,4। 1,2 2,4 तो 1,4 है पहला तो मिल गया। हमें ना होने का ढूंढना है ना, क्योंकि एक तो ये तो मिल रहा है तो बना ही लेगा, लेकिन और जो है वो बना रहे हैं नहीं बना रहे वो तो चेक करो। 1,2 हो गया, 1,2 से 2,4 से 1,4 मिल रहा है। चलो 1,3 से चेक करो, पहला हो गया ठीक है। दूसरा 1,3 3 से शुरू होने वाला, 3,6 तो 1,6 हाँ है, ये भी हो गया ठीक है। 1,4 से 1,4 से शुरू होने वाला, हमको ये लेना नहीं है। 1,4 से है, हमने कहा था अगर ये है वो नहीं है, याद है। A, B है, B, C नहीं है तब भी संक्रामक है ना, तो इसका मतलब ये भी संक्रामक बना रहा है। 1,5 है, 5 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, ये भी संक्रामक बनाएगा। 1,6 है, 6 से शुरू होने वाला कोई नहीं, इसे भी संक्रामक बनाएगा। इसका मतलब सभी क्या बना रहे हैं, हाँ। अगर जब पहले ही चीज आदत का नहीं होने, मतलब सबके लिए चेक करना है, मतलब एक के लिए तो हमने चेक कर लिया, तीनों के लिए चेक सबके लिए जहाँ जितने अवयव तुमको दिखाई दे रहे हैं सबके लिए चेक करना है। एक के लिए चेक करने से नहीं मतलब है, एक के लिए तो मिल रहा है ना, और सबके लिए तो आर में तो सभी हैं, सबके लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। अब एक हमने कहा 1,1 मतलब नहीं तुमको, 1,2 हो गया, 1,3 हो गया, 1,4 हो गया, 1,5 1,6 हो गया, 2,2 भी हो गया, ये भी हो गया। 2,4 है, 4 से शुरू होने वाला कोई है, 4,4 तो 2, वो तो वही बन जाता, हमने तुमको बताया अभी ना, समझ में आया। देखो हमने कहा जब ये लेते हैं 2,4 है, 4,4 है तो 2,4 फिर वही लौटा है। इसका मतलब ये लेने से हमें कोई फायदा नहीं, ये तो होता ही है। ये कंफर्म है कि 4,4 5,5 6,6 2,2 1,1 3,3 ये सभी क्या बनाएंगे, सतुल्य भी बनाएंगे, सम्मित भी बनाएंगे और क्या बनाएंगे। लेकिन और अदर जो है जो अलग अलग है उनको चेक करना है। अब 2,4 हमने चेक किया, 2,6 6 से शुरू होने वाला कोई दिखाई दे रहा है इसके अलावा नहीं, इसका मतलब ये भी संक्रामक है ना। 3,6 है, 6 से शुरू होने वाला कोई और है इसके अलावा नहीं है, ये भी संक्रामक है। इसका मतलब सभी क्या है यहाँ पे
तो यहाँ हमें डायरेक्ट मिल गया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सब लिखने की जरूरत नहीं है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या ए कॉमा सी, या फिर इसलिए ना लगा के इम्प्लाइजर लगा दो, ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर। ठीक है, दोनों पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं हमको, दोनों पॉइंट मिल रहे हैं ना, दोनों पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर क्या है, संक्रामक। एग्जाम्पल देना चाहो तो एग्जाम्पल दे सकते हो, और देखो एग्जाम्पल वहां दिया जाता है जहां ना हो, नहीं होने पे जैसे यहाँ पर दिया था, ये तो हमने एग्जाम्पल दे ही दिया यहाँ पे। ना हो तो हम डायरेक्ट अगर जैसे ये लिख दिया गया और ना होने का एग्जाम्पल देना है तो ना होने का एग्जाम्पल कोई एक नंबर उठाकर हम दे सकते हैं। ठीक है, चलो हो गया, एक कर लो इसको।